Audio Jungle। खबर छपरा बिहार के सारण से है, जहां जिले की 6 प्रखंडों में 2020 के बाद अब 2021 में भी बाढ़ की आहट महसूस की जाने लगी है। टूटे सारण तटबंध की मरम्मती को लेकर की गई अनियमितता और लापरवाही से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंडक नदी में पानी के दबाव से इस साल भी सारण तटबंध टूटता है तो जिले के 6 प्रखंड मसरक, तरैया, पानापुर, मढ़ौरा, अनवर और गरखा में बाढ़ फिर से तबाही मचाएगी। प्रशासनिक स्तर पर संभावित बाढ़ को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। इस साल भी बाढ़ आता है तो बिजली लोगों के लिए बड़ी समस्या बनेगी। पिछले वर्ष रसूलपुर का बिजली ग्रिड बाढ़ के पानी में डूब गया था। इससे करीब 4 महीने तक जिले के दर्जनों प्रखंड अंधेरे में थे। हालांकि रसूलपुर पावर सब ग्रिड इस बार बाढ़ आने पर भी प्रभावित नहीं होने का दावा कर रहा है। बाढ़ से बचाव के लिए ग्रिड के चारों तरफ 1.5 मीटर ऊंचा आरसीसी बाउंड्री का एक घेरा बनवाया गया है। ग्रिड प्रबंधन का दावा है कि यह बाउंड्री बाहर से बाढ़ के पानी को ग्रिड के अंदर नहीं आने देगी और इस साल बाढ़ आने पर ग्रिड से बिजली चालू रखी जाएगी। लेकिन ग्रिड की भौगोलिक संरचना यह कहती है कि बाढ़ आया तो ग्रिड का फिर से डूब जाना तय है। ग्रिड को लेकर किए जा रहे दावे और हालतों पर बिहार राज्य की छपरा संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने ग्रिड की वास्तविक स्थिति की पड़ताल किया एवं वहाँ के अधिकारियों से बात की। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं मनोज कुमार। अमनौर स्थित रसूलपुर पंचायत के पावर ग्रिड पे मौजूद यह वही ग्रिड है जो पिछली साल बाढ़ में पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी और सब स्टेशन बंद हो गया था। बंद होने का असर इतना ज़्यादा रहा कि लगभग 100 से अधिक दिनों तक यह बंद रहा। काफ़ी यहाँ के जो अधिकारी थे अपने मेहनत के बल पर चालू तो किए और फिर एक बार बाढ़ आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और यह बाढ़ अगर आता है तो कितना प्रभावित होता है, आइए यहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे और पूरी तरह से संतुष्ट होंगे कि यहाँ किस तरह से तैयारी चल रहा है। स्ट्रेंथनिंग हो रही है, फ्लड प्रोटेक्शन वॉल बनाए जा रहे हैं, रोड को रिहाइट किया जा रहा है। जितने भी 20-20 mm के जो बाउंड्री वॉल में गैप थे उन सबको भी सील्ड किया जा रहा है। इन सब की प्रॉपर सीलिंग हो रही है कि कभी भी इनलेस वाटर को हम लोग न आने दे, पानी अंदर ना आने दे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पूरी सीलिंग कर रहे हैं। अच्छा दिगंबर जी, पावर सब स्टेशन में जैसे अमनौर, मढ़ौरा, मकेर, नगरा ब्रेकेज आता रह रहा है, क्या समस्या है यहाँ? यस, ये जो फॉल्ट हम लोग का है जो वो लाइन साइड से आके इधर फॉल्ट का नेचर होता है कि वो सोर्स की तरफ भागता है। तो जब भी किसी तरह 11 kV, 33 kV इन सब जगह जो फॉल्ट आते हैं तो वो नेचुरली है कि वो हमारे ग्रिड की तरफ आएगा क्योंकि पावर इधर से ही जा रहा है। उस वजह से हमारा जो है सिस्टम कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है, बट उसको हम लोग रीस्टोर करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सुधार की प्रक्रिया चल रही है 100%। और ये पूरा चांस है कि बहुत जल्द हम भी रिलायबल और बाकी सारे सोर्सेज भी रिलायबल हो जाएंगे। प्रभावित हुआ था, इस बार की क्या तैयारी है? इस बार पिछले साल के अनुभव से हमने सबक लिया है और अब हम कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है, कोशिश नहीं पूरी तैयारी है कि अब पानी का लेवल चाहे कुछ भी हो, ग्रिड के अंदर पानी नहीं घुसेगा क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति थी। हमने ग्रिड का पानी देखा कि कोई ऐसा सरफेस नहीं था हमारे सब स्टेशन का जहाँ से पानी ना घुसता। तो अभी हमारी तैयारी यही है। हमारा ये अप्रोच रोड बंद हो गया था जिसके कारण हम नाव से ग्रिड में मेंटेनेंस और मटेरियल को पहुंचा रहे थे। तो अभी एक अप्रोच रोड भी हमने बना लिया है जो कि काफ़ी ऊंचा उसका लेवल किया गया है, जो गेट पे आते आते 1.5 मीटर ऊंचा हुआ है। तो अभी अप्रोच रोड की भी तैयारी हो गई है और जहाँ जहाँ से इनग्रेस ऑफ वाटर था अंडर द सब स्टेशन वो हमने बंद करने की कोशिश की है और हमारा काम भी चलता रहे। तो वी होप कि अब हमारा बाढ़ से हमारे ग्रिड बंद होने की स्थिति नहीं है। क्या लगता है सर कि ग्रिड का जब निर्माण कराया गया था कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल कमी रह गई? वो चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि उस समय की परिस्थिति क्या थी, क्या डिसीजन लिया गया। मैंने मिट्टी भरना चाहिए था ये हमको लगता है, लेकिन किस कंडीशन से नहीं भरा गया, क्यों नहीं लेवल ऊँचा गया, कैसे इस जगह पे डिसीजन किया प्लांट बैठाने का, ये सब बहुत बड़ी बात है जिसमें हमारे। अच्छा सर, क्या लगता है कि बाढ़ अगर इस बार आता है, इस साल भी बाढ़ आता है तो ग्रिड कंटिन्यूटी में बिजली सप्लाई कर सकेगा? सर एकदम, हम बिजली का आपको वादा करते हैं कि इस बार उतना पानी आने के बाद भी या उससे थोड़ा ज़्यादा भी पानी आता है तो ग्रिड हमारा चलता रहे। एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहेंगे सर, आप ग्रिड इंचार्ज हैं और निश्चित रूप से कंटिन्यूटी में यहाँ रहते हैं, क्या आपके जीवन में इस तरह की परिस्थिति आई थी कि ग्रिड पानी में डूब गया था? नहीं,
ऐसा कभी नहीं आया। और मैं अपने जीवन में ये नहीं कहीं सुना हो कि एक ग्रिड 2 बार पानी में डूबता, क्योंकि एक बार हमने हाफ रेस्टोरेशन कर लिया, दोबारा पानी आया तो हमें इस ग्रिड के मटेरियल, जो कि लाखों लाख का एक एक मटेरियल, रिले और हमारी जो इक्विपमेंट आते हैं, कार्ड आते हैं, जो डैमेज हो गए थे, उसको नया लगा के चालू किया था। उसके बाद फिर हमें खोलना पड़ा, और फिर जब पानी कम हुआ तो हमने लगा के उसको रेस्टोरेशन किया। बाढ़ के समय जो स्थिति थी सर, अपने सहकर्मियों के साथ कितना मदद मिल पाया सर? हमारे सहकर्मियों ने अपना दिन रात दिया। क्योंकि देखा जा रहा था खाने की अभी बहुत तरह का समस्या आ रहा था। नहीं, खाने के लिए हम अपना अलग मेस चला रहे थे और बाहर में खाना बनता था। तो यहाँ वर्क ड्यूटी कैसा किया जाता था? वर्क ड्यूटी 24 आवर, 1 फुटिंग, नो रेस्ट, यही काम हो रहा है। यहीं पे अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो 2 घंटा आराम कर लीजिए। प्रशासन की ओर से किसी तरह का यहाँ सहायता? नहीं, हमने प्रशासन से कोई मदद लेने की नहीं कोशिश की, लेकिन आई वुड लाइक टू